बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो पिछले दिनों में जो हसन अब्दाल में वाक़या पेश आया है, उस सिलसिले में जो है आपको ज़हमत दी गई है, आपको बुलाया गया है। उसके लिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब नवीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपको जो है मुकम्मल ब्रीफ कर दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप प्रेस वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। जो कुछ दिन पहले यहाँ पर वाक़या हुआ, साले भाई जो हमारे तहसील प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, शोमी ख़ान जो म्यूनसिपल कमेटी के सदर हैं, मैं इनको सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और ये करप्शन जो है ये पिछले 40-50 साल से, ये नहीं मैं कहता कि ये अभी चल रही है, 40-50 साल से ये करप्शन चल रही है। और जहाँ यहाँ पर 1% 2% महकमा माल अपना हक समझता है। मैं समझता हूँ इसे ब्रेक करना चाहिए। और इस मूवमेंट में जो सबसे अच्छा किरदार अदा किया वो साले भाई ने किरदार अदा किया। और आज इनकी इस कॉल पे जो इनके ख़िलाफ़ FIR हुई है, हम उसकी सबसे पहले तो मज़म्मत करते हैं। और तंजीम ने यकजहती का मुज़ाहरा करते हुए तमाम 6 तहसीलों के तहसील सदूर इस टाइम इस इजलास में यहाँ पर मौजूद हैं। जनरल सेक्रेटरीज़ तमाम 6 तहसीलों के मौजूद हैं, 6 म्यूनसिपल कमेटी के सदूर मौजूद हैं और 6 ही म्यूनसिपल कमेटीज़ के जनरल सेक्रेटरीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि हम DC साहब से और DPO साहब से ये मुतालबा करते हैं कि फ़िलफ़ौर जो तहसीलदार साहब हैं चौधरी रिजवान साहब, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और जो रजिस्ट्री मुहर्रर है वकास अहमद, उसको ट्रांसफ़र किया जाए। और जो हमारे अहदेदारान हैं जो जिन पे नाहक FIR दी गई है, इस FIR को ख़ारिज किया जाए। और अगर ये हमारे मुतालबात कल 11 बजे तक मंजूर ना हुए तो उसके बाद हम सब आपस में दोबारा बैठेंगे और अगला लाएहमल तय करेंगे। इनकी ट्रांसफ़र और FIR के अखराज के अलावा आज जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम ने यह फ़ैसला किया है कि हमारे लीडर इमरान ख़ान का विज़न है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और हम सब इसको इंशाल्लाह इस आवाज़ को उठाएंगे और हर तहसील में जहाँ जहाँ करप्शन हो रही है हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। और इंशाल्लाह जो साले भाई ने और शोमी ख़ान ने जो मूवमेंट शुरू की है, इंशाल्लाह ये इस डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई है, इंशाल्लाह ये इस तहसील हसन अब्दाल से स्टार्ट हुई है, इस डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई है। इंशाल्लाह इसकी कॉपी तमाम तहसीलें, तमाम पंजाब के डिस्ट्रिक्ट करेंगे। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम और आप जब खड़े हो जाएंगे, आम आदमी के लिए खड़े हो जाएंगे। अभी तो ये मसला साले भाई का कोई मसला नहीं था, ना कुछ साले भाई की कोई ज़मीन ट्रांसफ़र करवानी थी, ना ही इन्होंने कोई ज़मीन बेचनी थी। ये मसला एक आम आदमी का मसला था। उन्होंने इस आम आदमी के मसले पे आवाज़ खड़ी की है। हमारी तंजीम हमेशा आम आदमी के लिए खड़ी होगी और इंशाल्लाह ये करप्शन फ्री पाकिस्तान इमरान ख़ान के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। और कल 11 बजे तक हम इंतज़ार करेंगे। DPO साहब से, DC साहब से हमारे मुज़ाकरात इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद स्टार्ट होंगे और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये हमारे मुज़ाकरात कामयाब होंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ुसूसी तौर पर सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब और मलिक अमीन असलम साहब, अकबर तनोली साहब, यावर बुखारी साहब हमारे साथ इस स्टैंड में हमारे साथ खड़े हैं और वो उनकी मुकम्मल तौर पे पुष्पनाई है, उनका मुकम्मल हम पर हाथ है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये हमारा जो मामला है वो कल तक तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब कोई सवाल जवाब अगर आपने करना है। मेरा सवाल ये है जी, ये जो करप्शन की बात आप हो रही है, सबको पता है, महकमा माल हो या कोई और महकमा हो। जी बिल्कुल जी, हमें पता है, आपको पता है। आज ये क्या खास की बात हुई कि ये क्यों ये एक्शन लिया गया, इस पर ज़रा बात हो गई। क्या रंगे हाथों को बंदा पकड़ा गया? नहीं, रंगे हाथों कोई नहीं पकड़ा गया। ये साले भाई बताएंगे कि क्या मामला था। ये इनको हसन अब्दाल में बेहतर पता है कि वो किस चीज़ पर उन्होंने स्टैंड लिया था, वो कौन बंदा था जिससे 18 लाख रुपया मांगा गया, 10 लाख वो दे रहा था और जिस पे ये 2-2.5 महीने से चल रहा था। DC साहब के नोटिस में भी इन्होंने मामला दिए, अकबर भाई ने बात की और फिर DC साहब ने कहा कि इस काम को करो। लेकिन जो
एक सिस्टम चला आ रहा है, वो सिस्टम ब्रेक नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप साफी बरदरी का बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आप इधर आएँ। अच्छा, ये मैंने कल भी धरने के दौरान आप सब भाइयों को वजाहत कर दी थी, इसकी डिटेल बताया। मैं दोबारा बता देता हूँ कि इशू तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्राउंड में हम बैठे होते हैं, हमारा सिटी सदर है, मैं बैठा होता हूँ तहसील सदर, रोज़ की बुनियाद पे इस तरह बहुत सारे रेवेन्यू की शिकायत आ रहे हैं। तो ये जो 2 इश्यूज़ थे उस दिन जो हम उधर गए, ये एक ऐसा था कि 2 महीने 2.5 महीने पहले ये लोग आए थे हमारे पास। मैंने एक कमेटी बनाई और कमेटी का सरबराह जो था वो शोमी खान था। शोमी खान को उनके पास भेजा, जो तहसीलदार हैं। तहसीलदार ने जब उनका केस देखा, केस देखने के बाद शोमी खान कहा कि ये तो मेरिट पे हैं, इनको कल 12 बजे तक मेरे पास भेजें, मैं इनका मसला हल कर दूँगा। वो 12 बजे 2.5 महीने में 12 बजे नहीं आए हैं दोबारा। फिर जब वो लोग दोबारा हमारे पास आए, बल्कि वो अकबर भाई के पास गए, अकबर भाई ने डीसी साहब को कॉल की कि यार इस तरह आपका जो तहसीलदार है वो इस बंदे का काम नहीं कर रहा, आप चेक करें, अगर मेरिट पे हैं तो इनका काम कर दें। क्योंकि जब वो लोग डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने आधा घंटा उनका वो केस पढ़ा, देखा, चेक किया। उसके बाद वहीं पे उन लोगों के सामने उन्होंने तहसीलदार को कॉल की कि भाई केस तो मैंने खुद चेक किया, मेरिट पे आप इनका काम कर दें। लेकिन वो काम फिर भी आफ्टर डेट नहीं हुआ। वो बंदे फिर हमारे पास आए। इस दौरान एक और बंदा है, चौधरी अरशद के नाम का बंदा, वो भी हमारे पास आया। वो कह रहा है कि मैं काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ, ये लोग मुझे जलील कर रहे हैं। 18 लाख रुपए ये मांग रहे हैं, जो मेरे उनकी वैल्यू है उस हिसाब से 1% से 18 लाख रुपए बनते हैं, वो मुझसे मांग रहे हैं। 10 लाख रुपए मैं देने के लिए ऑफर भी कर रहा हूँ, दे रहा हूँ कि मुझे और ना ख़राब करें, बराए मेहरबानी आप जो है ये 10 लाख पकड़ें और मेरा ये काम कर दें। तो हम पूरा टीम की शक्ल में, मैं था, शोमी खान था, अल्ताफ़ था, डॉक्टर खुरम था, 5-6 बंदे उधर जाके डीसी से, तहसीलदार से जब बात की, तो वो बंदे जो है वो मुंह के ऊपर उस रजिस्ट्री मॉडल को कहते हैं किसने मांगे तहसीलदार? उसने कहा इसने मांगे। तो वो उस वक्त कहता है ये तो सब देते हैं, आपको पता है ये रूल है, बड़े अरसे से ये चलता आ रहा है। 1% ये लोग माले गनीमत समझते हैं, कहते हैं एहसान करते हैं कि 1% तो हमें देना ही देने, हम लोगों से 2-2, 3-3% लेते हैं, क्योंकि ये केस पड़ा है लिहाजा इसलिए 1%, वरना हम 2% देते हैं। तो ये करप्शन के हमारे खान साहब ने हमें यही सिखाया कि करप्शन से साफ पाकिस्तान बनाएंगे और उसके कि हम सफाई है और वो उसका जो अलम है वो इंशाल्लाह हम कायम रखेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है जी कि मैं चंद दिन पहले की हाउसिंग कॉलोनी में पटवारी जहाँ बैठते हैं 3-4 बाकी जो लोग बैठते हैं, मैं वहाँ गया उसके बाद, क्या गवर्नमेंट इनको किराया वगैरह देती है बिल्डिंग का? जी बिल्कुल, किराया मिलता है, गवर्नमेंट देती है। मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं है, अगर आपके पास नहीं, बिल्कुल इनको मिलता है जी, बिल्कुल इनको मिलता है। ये क्यों नहीं अपने बस्ते उठा के तहसील ऑफिस में आके क्यों नहीं बैठते? उनको क्या मसला है? वहाँ पे उनको लेन देन में प्रॉब्लम होती है, उनके पास तहसील में ऑफिस मौजूद हैं, वहाँ क्यों नहीं आते वो? अपनी खुशी से लिए किसी ने मजबूर क्यों कौन उन्हें कहता है कि वो जाएं और जाकर और अलग-अलग वो अपने दफ्तर बना के प्राइवेट जगहों पे बैठ जाएं? यहाँ अस्पताल तो मेरा ख्याल नहीं, दफातर तो है, ये बैठे क्यों नहीं बैठे? हमें खुशी है कि तहसील में आके बैठे ताकि लोग आएँ और तहसील, अब आपको देखे तहसील असद अब्दाल जो है वो अड्डे पे बना हुआ है, इनका जो पटवारी का जो शहर का है वो हाउसिंग कॉलोनी में बना हुआ है, वो भी एक गली के अंदर बना हुआ है। पहले तो बंदा ढूंढते थक जाता है कि ये किधर है, वो आए तहसील में बैठे हैं। अगर नहीं भी है तो ये तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वो प्रोवाइड करे। अच्छा सर, एक और चीज़ है जो हमारा इसमें मुतालबा भी है, वो चीज़ भी सेक्रेटरी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा आला क़यादत तक भी ये बात पहुँचे, आप तक भी मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा तहसील हसन अब्दाल को कंप्यूटराइज़ किया गया तो सिटी को क्यों नहीं अभी तक कंप्यूटराइज़ किया गया? सिर्फ बाज़ार गर्म करने के लिए कि ये इनके पैसे इनको बड़े आसानी से उस तरह मिलते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम होगा तो करप्शन थोड़ा सा रोकथाम होगा। तो ये भी हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारा ये आवाज़ भी ऊपर क़यादत तक पहुँचे कि हसन अब्दाल को, शहर को भी कंप्यूटराइज किया जाए। अरे भाई, आपने और आपकी टीम ने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छी चीज़ है, एक सियासी नुमाइंदा होने के नाते आपको उठानी भी चाहिए। लेकिन जो तरीक़ाकार, जो ज़ुबान, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, क्या वो ये थे कि ठीक था करप्शन के खात्मे के लिए? देखिए, सख्त अल्फाज तो एक बंदा जब तंग आमद बजंग आमद, एक बंदा अगर आपको इस चीज़ पे मजबूर करते हैं, वो आपने अगर वो वीडियो के हवाले से बात करें, वीडियो में देखें हमसे ऊंची आवाज़ में तो वो बोल रहे हैं, तो आया उसको वो ज़ेब करता है कि हमारे सामने तो चलो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो हमसे ऊंची आवाज़ में दोनों हाथों से वो बात कर रहे हैं, ये कोई तरीका था? वो
तो हम उधर खामोश हो गए क्योंकि वो हमें दबा देता हमारे आवाज़ को, तो ये तो हम नहीं होने देंगे भाई। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि डीसी साहब के साथ भी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो उसमें आप तहसीलदार साहब के खिलाफ कोई सबूत पेश करने जा रहे हैं करप्शन के हवाले से? सबूत तो अगर आप कहें ना तो मैं हसन अब्दाल से 1001 सबूत ला के दूंगा, क्योंकि 2 दिन से जब हमने ये काम किया उस के बाद हर बंदे का इतना ज़बरदस्त रिस्पांस है और वो हर तरह के हलफ उठाने के लिए तैयार है कि मुझसे 10,000 लिए, मुझसे लाख लिए, मुझसे 2 लाख लिए, वो सब उठाने। अगर वो कहें तो मैं 1,000 चैलेंज के तौर पे इसके सामने खड़े कर दूंगा डीसी के सामने कि वो ये एफिडेविट कि वो यही कहेंगे कि हमसे पैसे लिए गए। यार दूसरी बात ये है कि जो सबूत तो उसका होता है कि जिसकी कोई ट्रांजैक्शन हो, इन रिटर्न हो। ये तो वर्बली सारी बातें होती हैं और ये अंडरस्टूड बात है, ये बात किसी से छुपी हुई तो है नहीं। आप ये लोगों को जो भी है, पता है। सबको पता है कि ये 2% लेते हैं, 3% लेते हैं। अब ये वाइट कॉलर जो क्राइम होता है इसके सबूत जो है ये लोग नहीं छोड़ते, ये खुद भी नहीं लेते। इनके आगे टाउट होते हैं जो 2-2, 3-3 जगह पर मुख्तलिफ पोजीशन पर बैठे होते हैं, उनसे वो ले लेते हैं। अगर आप कहें कोई सबूत दिया जाए तो सबूत तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एविडेंस मौजूद होती है। उस एविडेंस की बुनियाद को आप सबूत कह सकते हैं। जिससे लिए होते हैं वो ज़रूर आप मौके पर हो सकता है। अब आदमी मौजूद है जिससे उन्होंने 18 लाख की डिमांड की, उसने 10 लाख का कहा, उस पर वो नहीं मार, यही सबूत है। अलग दे सकते हैं। और ये है कि आज से लगभग 1 साल पहले वहाँ पे जो पहले रजिस्ट्री मुहर्रर था उसके खिलाफ भी इस किस्म के कोई शिकायत आई थी और इन लोगों ने जाके वो एक्शन लिया था, ठीक है जी। और फिर सबने देखा कि वो बंदा अपनी सीट पे मौजूद रहा। ये सिस्टम है, निज़ाम है। ठीक, क्या आप महसूस करते हैं कि ये अगर फर्ज करें इनकी ट्रांसफर हो भी जाती है तो क्या ये काम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, लेकिन हम स्टैंड लेंगे, आप हम लोग स्टैंड लेंगे फिर रुक सकते हैं। बंदे चले जाएंगे, बेचारे आपकी हुकूमत है, वो चले जाएंगे, क्या बाद में आने वाला छोड़ देगा जी सब कुछ? लेकिन इसको किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश तो की जाएगी। मतलब है कि आज बंदे जो है इस चक्कर में जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो आने वाला होगा वो कम से कम ये ज़रूर सोचेगा कि आज इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है तो कल ये लोग बेदार हो चुके हैं। अब यहाँ की तंजीम भी बेदार हो चुकी है, यहाँ के पॉलिटिकल वर्कर भी बेदार हो चुके हैं। तो वो लेने से पहले कम से कम ये सोचेगा तो ज़रूर है कि मेरे ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाई हो सकती है। अभी तक तो ये किसी ने अपना ये पानी में पत्थर फेंका ही नहीं था, अब तो ये पत्थर फेंक दिया। चुका हूँ कि इससे पहले एक कार्रवाई हो चुकी है इसी तहसील में। यहाँ पे जो रजिस्ट्री मुहर्रर था उसके लेन देन का मामला था, उस पर यही तंजीम गई थी, डॉक्टर साहब गए थे और कुछ लोग और भी गए थे, ऐसे ही। तो वो बंदा इस निज़ाम की वजह से बाद में वो ट्रांसफर भी नहीं हुआ, बाद अपनी रूटीन में फिर ट्रांसफर उसकी हुई है। सर उस वक्त तंजीम नहीं बनी हुई थी, वो डॉक्टर खुरम अपनी हैसियत से गया होता, मलिक साहब की कोऑर्डिनेटर था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे कोई स्टेक होल्डर को नहीं बुलाया ना कुछ, ये तंजीम है। तंजीम एक मजबूत तंजीम है। मैंने जैसे बताया कि हमारा वार्ड वाइज तक अहदेदार बने हुए हैं। सिर्फ तहसील हसन अब्दाल में इस वक्त 600 अहदेदार मेरे पास हैं। इसी तरह आबिद साहब अटक तहसील के, इसी तरह हर बंदे के 500, 600 बंदे उनके साथ हैं। अब तंजीम बज़ात खुद इतना मजबूत हो गया कि हमने ये ऐद किया आज की मीटिंग में कि हर तहसील में इंशाल्लाह ये कदम उठाएंगे और वहाँ पे एक बैनर लगाएंगे कि आज के बाद अगर आपसे कोई रिश्वत लेते हैं तो हमारे इन मतलब बंदों से रब्ता करें। क्योंकि अकबर खान तनूरी बज़ात खुद भी शिकायत सेल का चेयरमैन है, तो हम ज़ाहिर है अब ये कदम हमने यहाँ से स्टार्ट दिए और इंशाल्लाह ये पंजाब तक पहुँचाएंगे। तो ये जो जहाद है करप्शन के खिलाफ, जिसकी इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह हम तहसील हसन अब्दाल से आल दो के लेट है, लेकिन चले देर आज दुरुस्त आज हम करने जा रहे हैं। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट, क्योंकि आप भी माशरे के यहाँ कान और ज़ुबान होते हैं, ये आप पर भी ये जिम्मेदारी आई होती है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देने के अलावा आप अपना जो वर्जन है जो आप देखते हैं और आप अपने सीने पे हाथ रखें कि मोस्ट करप्ट तरीन डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं वो उन लोगों के ऊपर FIR गलत दर्ज कर रहे हैं जो कि ऑनेस्ट है। अगर तो ये करप्शन मांगते, अगर तो ये उनसे सब मांगते, तो ये कहने का मकसद ये है कि जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी काली जो भेड़ें हैं उनके ऊपर आप भी अपने कॉलम्स लिखें, आप भी तहरीरें लिखें और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि हम मिलकर इंशाल्लाह जिला अटक से इन काली भेड़ों का सफाया करेंगे इंशाल्लाह। तहसील प्रेसिडेंट अटक से चौधरी आबिद, मेरा एक मुतालबा है, ये जिन बंदों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं ये इनकी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, ये मुअत्तल होने चाहिए, ये पनिशमेंट है, ट्रांसफर कोई सजा नहीं है इंशाल्लाह। वो ये हमारा कार्रवाई सख्त सख्त तो उसके वो लिए तंजीम के लिए इजलास होगा, तंजीम उसमें अपने हम कल जो है शाम को फिर इस सिलसिले में फिर दोबारा बैठ एक दो जाएंगे दिनों में फिर इजलास। जी इंशाल्लाह। और कल से तकरीबन 2 दिन हो गए जब से ये वाकया हुआ है, ये वावेला मचा हुआ है, तो आप अपने आला क़यादत से भी कोई इससे बता दें? जी 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 हुई जी मालूम। जी बिल्कुल बातचीत हो रही है। जैसा जिस तरह साले भाई ने बात की है कि जी कोई भी शिकायत हो तो इनके पास, तो क्या इसमें यही प्रोसेस होगा कि या रिटर्न कोई शिकायत दर्ज करवाई जाएंगी या इसी तरह मतलब दफ्तर में चलेंगे तो
गालम गलोच या इस तरह या नहीं 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 कानूनी तरीका जिस तरह देखें देखें किसी जगह दरखास्त दी जाए। देखें देखें बात सुने। ये जो वकूआ हुआ है हम इसे अच्छा वकूआ नहीं समझते, ठीक हो। ना खुशगवार वाक़या है। हम हर जगह पे एहतजाज करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑफिस के डेकोरम का ख्याल भी हमेशा हम रखेंगे और ऑफिस के डेकोरम का ख्याल करते हुए इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी करप्शन ना हो, इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। ये हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। जी जी, मतलब कहने का बिल्कुल मकसद ये कतई है तौर पे ना कानून कि को हाथ मतलब में नहीं एक लेंगे। कानूनी तरीका जो कार होता है कि जी पहले जाके मैं समझता हूँ ये जो तहसीलदार साहब है रिजवान साहब, इनको इतना हार्श नहीं जाना चाहिए था। ये जब बंदा किसी सीट पे बैठा होता है तो उसका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, हाँ, छोटा नहीं होना चाहिए। और ये अगर कोई हार्ड टॉक वहाँ पे होती भी है तो वो उनके अपने रवैये की वजह से होती है। उनका रवैया ऐसा था, बस ये भी इनका भी टेम्परामेंट लूज़ हो गया। 2-2.5 महीने से ये काम के लिए कभी डीसी साहब के पास चक्कर लगा रहे हैं, कभी एसी साहब के पास चक्कर लगा रहे हैं, कभी तहसीलदार साहब के पास चक्कर लगा रहे हैं। तो जब उनका रवैया तहसीलदार साहब का हार्श हुआ तो इनका भी हल्का सा हार्श हो गया। इस पर कम अज़ कम FIR नहीं होनी चाहिए थी, कोई गाली गलोच वहाँ नहीं हुआ, कोई ऐसी हरकत नहीं हुई, हाथापाई नहीं हुई, उनके गिरबान से नहीं पकड़ा गया। मैं समझता हूँ कि ये FIR टोटली गलत हुई है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये इंशाल्लाह खारिज हो। और दूसरी बात आखिरी सवाल कि जिस तरह अभी आपने बात की कि जी इन्होंने डीसी साहब को भी कहा, उन्होंने भी नहीं सुनी। आपका कहने का मकसद ये है ना कि उनके नहीं, पास डीसी वो साहब गए ने हैं। डीसी साहब की बात भी तहसीलदार साहब ने नहीं सुनी। तहसीलदार साहब ने बदल नहीं की तो तहसीलदार ये डीसी साहब की भी इंसल्ट है कि एक लीगल काम को जब डीसी साहब फोन कर रहे हैं और नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि ये इतने जोरवार हैं कि ये मतलब इतने ताकतवर हैं कि ये डीसी को बादल नहीं कर रहे हैं, तो समथिंग रॉन्ग। तो इंशाल्लाह हम पूरी आपस में मिलकर इंशाल्लाह जिला अटक से कम करने की कोशिश करेंगे करप्शन इंशाल्लाह। शुक्रिया। थैंक यू जी।